नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन फेस करी होगी जिसमें आपको कोई ऐसा काम करना पड़े जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, बट आपको वो करना जरूरी है। समय लगेगा उस काम को करने में, जल्दी भी वो खत्म नहीं हो सकता। ऐसे में आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो आप उस काम को किसी न किसी तरह से जल्दबाजी में मन मार कर खत्म करने की कोशिश करें, और दूसरा रास्ता थोड़ा सा अपने आप को खुश करके, पॉजिटिव करके और उस काम को करने का बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें। इसी तरह से काफी बार ऐसी सिचुएशन आपने फेस करी होगी जिसमें आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने को कहा जाए जिसे आप बिल्कुल नापसंद करते हो, वो भी आपको पसंद ना करता हो, बट मजबूरी है, आप दोनों को ही मीटिंग करनी है, आप दोनों को ही साथ में बैठना है और दोनों को ही बातचीत करना ही है। ऐसे में भी आपके पास दो सिचुएशन बचती है। पहली, आप लड़ाई झगड़ा करके उस मीटिंग को खराब कर दें और बाहर निकल जाएं, और दूसरा, समय निकालने की कोशिश करें, आराम से और प्रेम से हाय हेलो करके, बातचीत करके उस मसले को हल करके आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसी ही परिस्थिति आज की तारीख में मंगल और शनि के बीच में हो रही है। मंगल देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 शाम का 6:22 का समय मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में मंगल और शनि की युति संबंध देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव देगा, आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देगा, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। मंगल और शनि के साथ यहीं पर शुक्र देव भी विराजमान है कुछ समय के लिए, इसीलिए यहां पर एक त्रिग्रही योग भी बना हुआ है, मंगल, शुक्र और शनि का। और इस त्रिग्रही योग के प्लस मंगल शनि की युति के परिणाम क्या कुछ रह सकते हैं, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। एक तो बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रम फैला हुआ है या किसी ने बिठा दिया है कि मंगल और शनि साथ में है तो खराब है, मंगल और शनि एक दूसरे के साथ बैठ जाए तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति बन जाती है और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। हर बार ऐसा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल और शनि टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े कारक हैं। मंगल और शनि साथ आ जाए तो टेक्नोलॉजी में नई नई रिसर्च, नए नए इन्वेंशन होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर एक शुरुआत मिल जाए जिसकी फ्यूचर को कनेक्टेड चीज़ों में ग्रोथ देखने को मिलती है। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि एप्पल का मैकिंतोश जब पहली बार आया था तब भी मंगल शनि साथ में थे। लिनक्स ने अपना जब कर्नल डेवलप किया था और 1.0 वर्जन जब आई थिंक आया था तब भी मंगल और शनि साथ में थे। और मंगल शनि जब साथ में होते हैं तो एयर और स्पेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी ज्यादा काम किया जाता है, सैटेलाइट्स के ऊपर काफी ज्यादा काम किया जाता है। इसी वजह से यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से तो मंगल शनि की युति का बनना एक वरदान के बराबर होता है, एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव संकेत लेकर के आता है। रोबोटिक्स के वर्ल्ड में यह समय, ये युति बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहने वाली है। एआई के वर्ल्ड में, एआई के दौर को और ज्यादा एस्टेब्लिश करने के लिए इस समय का उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से यह समय और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यहीं पर अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से और समझें तो मंगल शनि की युति कुंभ राशि में बनना और किसी और राशि में बनना, उसमें बहुत बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यही मंगल शनि लास्ट ईयर जब लास्ट ईयर आई थिंक जब मकर राशि में थे तब प्रभाव अलग थे, तब रिजल्ट अलग थे। यहीं पर कुंभ राशि में है तब रिजल्ट बिल्कुल अलग है। मंगल यहां पर कुंभ राशि में शनि से ज्यादा बलवान नहीं हो सकते। शनि यहां पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली
और राहु के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और यहां पर मंगल को बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से पता है कि मेरा अगला कदम जो है मुझे राहु से मिलाएगा। ऐसे में मंगल के लिए बच करके चलना, संभल करके चलना और सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि आज की डेट में अगर देखें तो शनिदेव 17 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं, 17 डिग्री पर शनि का ट्रांजिट मोड, और अभी मंगल की जस्ट शुरुआत, ये एक लंबे समय को इंडिकेट करता है कि पीक आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। जैसे जैसे मंगल शनि पीक पर पहुंचेंगे, जैसे जैसे मंगल शनि और ज्यादा नजदीक आएंगे, वैसे वैसे राहु का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि राहु का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा और मंगल का अगला कदम राहु से मुलाकात करवाएगा, और दूसरी तरफ सूर्य और राहु की युति यहां पर बनी हुई है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के योग यहां पर बने हुए हैं। इस वजह से इस समय में थोड़ी सी नकारात्मकता भी देखने को मिलेगी। अगर आप सभी मेरे वीडियो शुरू से देख रहे हैं, खासकर फरवरी एंड और मार्च के अगर आपने वीडियो देखे हैं, तो आपको कई सारी चीजें पता चल जाएंगी जो मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। फॉर एन एग्जाम्पल, ममता बनर्जी की चोट के बारे में हमने कहा था कि किसी महिला के साथ कोई हादसा हो सकता है। यहां पर सीए का जो लागू हुआ, सरकार ने जो सीए कानून लागू किया, उसके बारे में भी मैंने कहा था। 5 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि कोई कानून यहां पर सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है, इस तरह के इंडिकेशंस दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोर्ट में जिस तरह का केस चल रहा है अभी बॉन्ड्स को लेकर के, उसके बारे में भी हमने कहा था कि यहां पर कोर्ट के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। और एसबीआई अपने आप को परेशानियों में गिरता हुआ दिखा रहा है। ये इक्वेशन भी जब तक सूर्य और राहु और बुध एक साथ रहेंगे तब तक तो स्थिति बनी ही रहेगी, और सूर्य राहु जब तक अलग नहीं हो जाते, एसबीआई को भी अभी कोई राहत मिलते हुए नहीं दिखाई देती। तो वो सारी इक्वेशंस जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में कैलकुलेशन में बताई थी आपको, वो सारी एक के बाद एक हमने होते हुए जरूर देखी। ऐसे में मंगल और शनि एक तरफ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल इक्वेशंस यहां पर बनाते हैं, मंगल और शनि वहीं पर रिलेशनशिप को लेकर के काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिखाते हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड या सेलिब्रिटीज के लिए ये समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। और इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर डेफिनेटली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं दिखाई देता। हमारे देश में चुनाव की तारीखें बहुत जल्दी दिखाई देंगी, और चुनाव की तारीखों के बाद थोड़ी सी परेशानियों का माहौल भी बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा चंद्र ग्रहण होली के दिन लगने वाला है, और उसका भी प्रभाव जो है वो अमेरिका और अफ्रीका पर देखने को मिलेगा। एंड इसकी वजह से मंगल और शनि की युति संबंध का भी प्रभाव हमें इन देशों पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। वेदर की वजह से परेशानी भी यहां पर स्वाभाविक है। किसी तरह की हवाई दुर्घटना या किसी तरह के प्लेन में कोई खराबी आना भी इस पर्टिकुलर समय में डेफिनेटली देखा जाएगा, क्योंकि ये समय इस तरह की घटनाओं को इंडिकेट करता है। क्योंकि शुक्र का जो एक इन्वॉल्वमेंट यहां पर दिख रहा है, ये कुछ इसी तरह की इक्वेशन को यहां पर बनाता है। इसी के साथ साथ किसी बड़े तूफान का आना, किसी बड़े तूफान की वजह से कोई बड़ी परेशानी का होना भी इस तरह की यहां पर इक्वेशंस को बनाता है। यहीं पर देखा जाए तो ये वो समय रहेगा जो वेदर रिलेटेड चीजों को भी अफेक्ट करेगा, वेदर को भी, क्योंकि आगे हमें पता है सूर्यदेव मीन राशि में है और मेष में गोचर करेंगे, गर्मियां बढ़ेंगी, जिसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं। वो भी हमें माहौल यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस तरह की इक्वेशंस को देखें तो मंगल और शनि एक तरफ पॉलिटिक्स में और जनता में विवाद को उत्पन्न करते हैं, वहीं पर शनि के मजबूत होने की वजह से जनता प्रधान रहेगी, इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। शनिदेव उदय होते हुए भी नजर आएंगे, और इस वजह से शनिदेव और ज्यादा पावरफुल पोजीशन में अपने आप को लाते हुए नजर आएंगे। वहीं पर मंगल कहीं ना कहीं समय निकालने का काम करेगा, तो मंगल की वजह से बहुत ज्यादा बड़ी दुर्घटनाओं के चांसेस यहां पर नहीं देखे जाते। विस्फोटक घटनाओं के चांसेस बहुत माइन्यूट लेवल पे दिखते हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं दिखते। और एक पॉजिटिव चीज ये है कि अगर इस समय में कोई भी बड़ी दुर्घटना होती है तो उसके पीछे के कारणों का भी बहुत जल्दी पता लगाया जाएगा, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो मतलब ये साफ है कि मंगल और शनि की इस युति से देश और दुनिया में
कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो विचलित नहीं होगी, कंट्रोलेबल इक्वेशंस यहां पर देखने को मिलती हैं। शाम के समय में जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जब हम उस कुंडली को भी देखते हैं तो वो भी यहां पर बहुत क्लियर इंडिकेशन देती हैं कि इसका जो प्रभाव रहेगा ये ग्लोबल लेवल पे ज्यादा देखने को मिलेगा। ग्लोबल लेवल में भी वेस्ट डायरेक्शन, मिडिल ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन के आसपास का हिस्सा ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। और भारत में साउथ की तरफ स्पेशली कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। इसके अलावा आप सभी को कहूंगा कि ये वो समय है जहां पर आपको संयम रखने की जरूरत है, शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल अग्रेसिवनेस देगा, शनि उस अग्रेसिवनेस में गलतियां करवाएगा। इस वजह से जल्दबाजी में और गुस्से में उठाए गए कदम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको निराश कर सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप सभी को अपने कामों पर फोकस करने की जरूरत है। लेजीनेस बॉडी पर ना आने दे, पूरी तरह से अपने कामों पर फोकस करके चले तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आगे मैं और अपडेट करूंगा कि कहां कुछ किस तरह की घटनाएं यहां पर होंगी और किस तरह की घटनाओं को हम आने वाले समय में देख सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। नमस्कार।